नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर। मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के एक आदेश को लेकर बहुत ही सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, क्या ये देश का कानून है? तेलंगाना हाई कोर्ट से जो उन्होंने आदेश दिया है उसको उन्होंने बोला कि कौन से कानून के तहत है, कहाँ है ये कानून, क्या यही है देश का कानून? ये जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, वो इस बात का सबूत है कि सरकारें और बहुत सारे हाई कोर्ट में किस तरह की कानून को लेकर, इंसाफ को लेकर किस तरह की तुगलकी रीत चल रही है, परंपरा चल रही है। और ऐसे फैसले जब सामने आते हैं तो फिर वकीलों में, आम आदमी के मन में कानून और इंसाफ को लेके जो आस्था है, जो निष्ठा है, वो डगमगाएगी ना। मामला है तेलंगाना में एक सड़क के निर्माण का, जो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बनाई जा रही है, राज्य सरकार बनवा रही है। उसका जो ऑक्शन जो किया था, उसका आदेश तेलंगाना स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो राज्य सरकार का एक पीएसयू, उसने किया था। और ये सड़क चूंकि बन रही है लोगों की सुविधा के लिए, तो जो इस जमीन के मालिक हैं उनका राज्य सरकार से मुकदमा चल रहा है। ये मतलब 1947 पार्टीशन से पहले का मामला है। वो उस पर जो पिटिशनर्स हैं उनका दावा है कि वो विभाजन से पहले से इस जमीन पर किराएदार हैं, इसलिए उनका हक बनता है। वो उनका मामला चल रहा है, तेलंगाना हाई कोर्ट में रिट उन्होंने डाली हुई है। अब तेलंगाना स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन जो है वो लोगों की सुविधा के लिए, वहाँ विकास के लिए सड़क बनाना चाहता है। लेकिन कानून क्या कहता है कि भाई आप जमीन एक्वायर करेंगे तब आप सड़क बनाएंगे। लेकिन इस मामले में इन्हें जमीन एक्वायर किए बिना ही उस पर सड़क का काम चालू कर दिया। उसके खिलाफ ये पिटिशनर गए हाई कोर्ट में। तो तेलंगाना हाई कोर्ट का कहना था, जो उन्होंने आदेश दिया, जिस पर जस्टिस अभय ओका और जस्टिस अगस्तिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने ये सख्त टिप्पणी की, जो एक तरह का तमाचा है सिस्टम पे, जो एक तरह का तमाचा है कि कानून के बारे में खुद हाई कोर्ट किस तरह के फैसले दे रहा है। और इस तरह के फैसले आएंगे तो फिर कानून के ऊपर, इंसाफ के ऊपर तो सवाल उठेंगे ही, क्वेश्चन मार्क लगेगा ही, उनकी इंटीग्रिटी को लेकर, उनकी बाकी उसको लेकर की बात उठेगी। तो इन्होंने हाई कोर्ट में जो अपना फैसला दिया 2 पैराग्राफ का, उसमें कहा कि चूंकि ये जनहित का मामला है, सड़क का निर्माण रोका नहीं जा सकता। पिटिशनर यदि मुकदमा जीत जाएंगे, जो उनका राज्य सरकार से चल रहा है अपने टाइटल को लेकर उस लैंड एक्विजिशन के मामले में, तो बोले तब उनको दे दिया जाएगा मुआवजा, तब उसके हकदार होंगे, आप सड़क बनाए रखो, सड़क का काम जारी रखो। उसके खिलाफ पिटिशनर आए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया था 10 अप्रैल 2024 को, तो उन्होंने इंतरिम इस पर रिलीफ दिया था पिटिशनर को। और उन्होंने ये कहा था कि हाई कोर्ट को कि आपका जो आदेश हमारे पास आया चुनौती के लिए, यदि इसमें इंतरिम, इनको पिटिशनर को इंतरिम कंपनसेशन दे दिया जाए तो हम इस सुप्रीम कोर्ट इस अंतरिम आदेश को वैकेट करने के लिए, यानी आपको सड़क का काम आगे जारी रखने के लिए इजाज़त दे देगा, लेकिन उसके लिए पहले आप इनको इंतरिम कंपनसेशन दे दें। उसके खिलाफ हाई कोर्ट में दोबारा रिस्पोंडेंट यानी कि तेलंगाना सरकार और तेलंगाना स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन वापस आए और उनकी दलील जो थी और जो हाई कोर्ट के जजमेंट को उन्होंने कोर्ट किया, उस पर ये गुस्सा फूटा जस्टिस अभय ओक का, जस्टिस अगस्तिन जी मसीह की इस बेंच का। और उन्होंने कहा कि आप क्या दलील देना चाह रहे हैं, आप क्या काउंटर देंगे, आप काउंटर से क्या कानून बदल देंगे? कानून तो बड़ा स्पष्ट है कि बिना प्राइवेट लैंड के कंपनसेशन दिए, उसे बिना एक्वायर किए आप उस पर सड़क कैसे बना सकते हैं? कितना भी जनहित का मामला हो तो आप क्या कानून बदल देंगे उसके लिए? कुछ कानून की कदर है कि नहीं है? क्या आप कहना चाहते हैं, क्या आप कहेंगे इसमें? और उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो हमने इंटरिम आदेश दिया था वही जारी रहेगा, हम सिर्फ उसमें इस बात की रियायत दे सकते हैं कि अगर आप लोग इसको अंतरिम उनको कंपनसेशन दे दो और उसके बाद मुकदमा चलता रहेगा, इधर आप सड़क का काम जारी रखो। बाकी फिर जब मुकदमे का डिस्पोजल होगा, जब हाई कोर्ट उस पर जो भी रिट उनकी है उस पर जो भी निर्णय आएगा कि भाई इनका कंपनसेशन बनता है नहीं बनता है, इनके मालिकाना हक किसके हैं नहीं है, उसके आधार पर हो जाएगा। तब तक आप अंतरिम भुगतान तो करो, अंतरिम मुआवजा तो दो। लेकिन ना राज्य सरकार इसके लिए तैयार है और ना जो ये कॉरपोरेशन है जिसने ये ऑक्शन का आदेश इशू किया था, जो सड़क बना रहा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर हम तब तक इस पर रोक लगा रहे हैं, कोई आप नहीं बनाएंगे सड़क, तब तक स्टे है। जब तक हाई कोर्ट उसको डिस्पोज नहीं करेगा रिट को कि किसका मालिकाना हक है, तब तक इस पर सड़क नहीं बनेगी, आप रोक दीजिए काम। लेकिन जो उनकी टिप्पणी है, उन्होंने जो बात कही, जिस तरह की दलील दी गई, आश्चर्य वहां है जो लोग कानून जानते हैं,
जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वकील, जो दोनों के सीनियर एडवोकेट हैं, सरकार को कानून मालूम है, तो मतलब ये कानून के प्रति अगर दृष्टिकोण होगा सरकारी एजेंसियों का, हाई कोर्ट का, राज्य सरकारों का, तो फिर आप आम आदमी से कैसे उम्मीद करेंगे वो कानून का पालन करेगा? वो भी तो चोर रास्ते निकालेगा ना। फिर जब इस तरह की चीज़ें सामने आती है तो उसके बाद तो ये स्पष्ट हो जाता है कि भैया अगर आपके पास तरीके आते हैं कानून को सरकमवेंट करने के, तो आप अपना काम निकाल लो। बताइए, आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? आपकी क्या राय है इस मामले में? आप क्या सोचते हैं, किस तरह से आप इसको देखते हैं? हमें अपनी राय से अवगत कराइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लीगल ऑब्जर्वर के साथ। नमस्कार।